in which of the following complexes the CFSC del 0 will be equals to 0। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो CFT है क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो आपके लीगेंड हैं अफेक्ट द एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ ट्रांजिशन मेटल, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अगर CFSE का कैलकुलेट करने का फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा 0.4x प्लस 0.6y ये माइनस में होगा इंटू डेल नॉट। तो जो x है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स इन T2g और जो y क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इन EG। अच्छा जब आप CFSE इक्वल्स टू 0 की बात करते हो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो या तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट, और या जो स्टेबलाइजेशन है वो कैंसिल आउट हो रही है जिसकी वजह से CFSE 0 है। ठीक है, एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि जब CFSE कैलकुलेट करते हो आप वीक फील्ड लीगेंड्स अगर प्रेजेंट है तो वो हुंस रूल फॉलो करती है और जनरली ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स के केस की बात करें हुंस रूल नहीं फॉलो करते, नो हुंस रूल इज गेटिंग फॉलोड हियर, और ऑल्सो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो देखिए इसका एक तो तरीका है आप इसको कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से सिंपल और आपको वैसे निकालो, लेकिन एक हमेशा एक शॉर्टकट है इसका आपको मैं बता देता हूं पहले, फिर आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा दूंगा कि जब भी आपका वीक फील्ड लीगेंड होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वीक फील्ड लीगेंड के केस में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज ये हुंस रूल फॉलो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो स्टेबलाइजेशन जो कैंसिल आउट होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा और उस वजह से उसमें CFSE 0 हो सकता है। समझ में? तो अगर आप में ऑप्शन में अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, समझ में? CN भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, बस ये एक यही है जो वीक फील्ड लीगेंड है। तो मैं अगर मैं एग्जाम में मेरे पास टाइम कम है तो वीक फील्ड लीगेंड देख के मैं इस पर आंसर लगा दूंगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मान लो आप तरीका जब आपके पास समय कम है। नहीं तो अगर आपको जब अब कैलकुलेट ही करना है तो इसको कैसे देखिए सिंपल सा, पहला FeNH36Br2, तो इसमें क्या है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में है यानी D6 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिकॉज NH3 मैंने क्या बताया था एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो इसमें सबसे पहले नीचे वाला भरा जाएगा पूरा यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें -0.4x प्लस 0.6y इसमें कैलकुलेट करते हो तो ये T2g हो गया, ये EG हो गया, T2g क्या हो गया 6 और ये 0, तो ये 0 नहीं आ रहा है बेसिकली। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखते हो ये क्या हो गया Fe3 प्लस यानी D5, अगेन इस केस में आप देखते हो वही 1 2 3 4 5, तो बेसिकली इसमें 5 आ गया इसमें और ये 0 है अभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। सिमिलरली जब आप FeCN6 के केस में देखते हो तो ये अगेन Fe2 प्लस है यानी D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, सेम ऊपर वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखिए SCN है इसमें वीक फील्ड लीगेंड, अगेन जो Fe है इसमें 3 पॉजिटिव स्टेट में यानी D5 हो जाएगा इसका, D5 को वीक फील्ड लीगेंड है तो हुंस रूल इज फॉलो हो रहा है यानी T2g में अगर आप देखते हो तो कितने देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और इसमें 2 इसमें भरे जाएंगे 4 5, तो x कितना हो गया 3, y कितना हो गया 2, तो यानी -0.4 इंटू एक्स यानी 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल नॉट कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 1.2 यानी 0, एंड दिस इज योर आंसर। सेम अगेन जैसे मैंने आपको बताया था अगर वीक फील्ड लीगेंड का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें सिंपल कैलकुलेट देख लो सारे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के हैं तो। ठीक है।